Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? It's 8 September today. We have started chapter number 5, that is marine habitats. Today we will discuss about sea pollution. आलूदगी समंदर में कैसे होती है. Now start reading. Do you think these penguins will stand any chance of survival? वो कह रही हैं क्या ये आपको लगता है कि ये सर्वाइव कर सकती हैं, ज़िंदा रह सकती हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत पोल्यूटेंट्स नज़र आ रहे हैं, आलूदगी नज़र आ रही है, मतलब ऑयल से कवर हुई है. पेंगुइन्स कवर्ड विद ऑयल. समंदर में जो कारखानों का ऑयल जाता है या जो भी गंदगी या हम कोई वहाँ पर रैपर्स वगैरह या गंद डालते हैं, तो ये इससे क्या समंदरी जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो क्या ज़िंदा रह सकते हैं, इस काबिल हैं कि वहाँ पर वो सांस ले सकें या आलूदगी में ज़िंदा रह सकें. How did all the plastic bags and cups get there? How do all these things affect the living organisms in and around the sea? उन्होंने यही कहा है कि जो प्लास्टिक बैग्स यानी कि रैपर्स, शॉपर्स वगैरह जो हैं, शॉपिंग बैग्स और कप्स वहाँ पर कैसे चले जाते हैं. ऑफ कोर्स इंसान ही इसके ज़िम्मेदार है ना. हम वहाँ पर फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, फिर हम लोग गंद डाल देते हैं, जहाँ पर चीज़ खाई वहीं पर उसका रैपर फेंक दिया. तो उन्होंने कहा है कि आपके ख्याल में ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि सी में रहते हैं. Besides taking and using the Earth's resources, man has also changed the environment in which he lives. These changes have made the environment unsuitable for living organisms to live. When this happens, pollution is said to have occurred. Substances that pollute the environments are called pollutants. उन्होंने कहा है कि अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करने के अलावा इंसान और एनवायरनमेंट यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेंज कर रहा है. ये चेंज जो है वो अनसूटेबल होता है, यानी कि अनरीज़नेबल होता है. किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के लिए, बाकी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो पोल्यूशन इसको कहते हैं जब ये सारा कुछ इर्द गिर्द गंद वगैरह होता है, आलूदगी फैलती है, इसको हम पोल्यूशन कहते हैं. और वो चीज़ें सब्सटेंसेस यानी वो चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, उनको कहते हैं पोल्यूटेंट्स, जो कि पोल्यूशन फैला रही होती हैं. Sea and oceans become polluted when oil from ships spill into water. The oil pollutes the beach too. When this happens, the habitats of many organisms are destroyed. उन्होंने कहा है कि सीज और ओशन में ऑयल कहाँ से आता है? उन शिप्स से स्पिल कर जाता है वाटर में. यहाँ पर कोई भी शिप अगर ट्रैवल करके जा रही हो, उसमें ऑयल कंटेनर्स हों, तो वो उनमें स्पिल कर जाता है और ये फिर इवन के साहिल को भी पोल्यूट कर देता है, बीच को भी. तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स जो हैं, उनकी रिहाइश गाहें यानी उनके रहने की जगह, प्लेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. द सीज हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्राम फैक्ट्रीज एज वेल एज फ्राम आवर होम्स. So much waste material have been continually disposed into sea that it's becoming increasingly polluted. Which do you think is more polluted, the coastline or the open sea? उन्होंने कहा है कि इसके अलावा वेस्ट मटीरियल जो है फैक्ट्रीज से या फिर हमारे घरों से, वो भी सारा जो है वो समंदर में डंप कर दिया जाता है. समंदर में जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो जाता है, उनको समंदर को पोल्यूट करता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो जाता है. इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सी पोल्यूशन के? पोल्यूटेड वाटर कैन किल सी ऑर्गेनिजम. ज़ाहिर है कि पानी गंदा होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल ही करेगा. दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ़ दे आर कॉट इन एन ऑयल स्पिल. इन ऑयल स्पिल्स के अंदर जब चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके करीब पहुँचते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर सर्वाइव तो नहीं कर सकेंगे, सांस लेना तो नहीं ले सकते ना, वहाँ पर इनहेलिंग की प्रॉब्लम होती है उनको. दे विल नॉट बी एबल टू मूव और ब्रीथ. ना वो मूव वहाँ पर कर सकते हैं ऑयल स्पिल्स के अंदर, ना वो सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं. इफ़ दे आर ट्रैप्ड इन प्लास्टिक बैग्स, जबकि वो प्लास्टिक बैग्स में जब ट्रैप हो जाते हैं. ठीक हो गया. ये देखें इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, सी बर्ड ट्रैप विद प्लास्टिक बैग. उसके अंदर प्लास्टिक बैग जो है उसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ सी बर्ड. इस तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिशेस वगैरह जब उन ऐसे ऑयल स्पिल्स में जाएंगी या फिर प्लास्टिक बैग्स में ट्रैप होंगी, तो ना उनके लिए मूवमेंट ईजी होगी, ना फिर ब्रीथिंग, ना वो सांस ले सकेंगी वहाँ पर. तो क्या होगा? ज़ाहिर है कि वो फिर सर्वाइव तो नहीं कर सकेंगी.